ठीक है बच्चों, तो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं आपका जो क्वेश्चन सेशन है, वो कुछ हम पीवाई को लेके आए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हमें जो दे रखा है, ये पहला हमारा ये है ग्रीगेनार्ड रिएजेंट। ग्रीगेनार्ड रिएजेंट क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि कुछ ये ऐसे रहता है। ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, इस पे डेल्टा पॉजिटिव रहता है, इस पे डेल्टा निगेटिव रहता है। जब हम रिएक्शन करा रहे होते हैं तो सिंपली हम इसको R माइनस मान लेते हैं। ठीक, रिएक्शन में अपने आसानी होने के लिए। किससे रिएक्शन कराया गया? CO2 से। तो ये रिएक्शन मैं आपको करा चुका हूं। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये जाएगा इस पे अटैक करेगा, ये टूट जाएगा, तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O, O माइनस, और ये जो MgX है वो साथ में यहाँ पे ये बता रखा है हमने। यहाँ पे ये जो R माइनस के रूप में निकलेगा, ये जब R माइनस के रूप में निकलेगा तो ये MgX पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा। अब ये जो R माइनस अटैक कर दिया, ये बचा पार्ट था, तो ये यहाँ पे लगा हुआ है। अब अगर इसको हाइड्रोलिसिस करा दोगे H3O पॉजिटिव, या केवल पानी भी डाल दोगे तब भी ये RCOOH बन जाएगा, और बाकी प्लस में यहाँ पे MgX और पानी में से ये OH। माइनस में कोई भी तो चाहिए ना इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो पानी से OH आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रखा है? RCOH वाला ये पार्ट हमें दे रखा है, हमसे पूछा ये बीच में क्या बनेगा, तो बीच में देखो ये क्या बना है, RCOO माइनस MgX। तो कहाँ पे बना है, कहीं दिख रहा? ये दिख रहा, ये दिख रहा, RCOO माइनस MgX। ठीक, तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये मैच द लिस्ट। ये आपका कुछ प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक, इसके साथ रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद। ठीक, तो हमें जो भी यहां से ये दे रखे हैं इससे रिएक्शन कराना है और ये प्रोडक्ट बनेगा, उसके साथ मैच करना है। तो देखो रिएक्शन विद कार्बोनिल, तो हम क्या करते हैं ना, RC डबल बॉन्ड O और यहां से R डैश, कोई एक कार्बोनिल ले लिया, यहां पे R डैश की जगह पे हाइड्रोजन या अल्केन कोई भी हो सकता है। इसका हमने पहला रिएक्शन कराया NH2OH। अब आपको याद आ रहा होगा, इसके लिए हमने एक पढ़ा था, ये हमने डायरेक्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? हम पढ़े थे कि यहां से जब भी ऐसा इस टाइप का दे तो H2O को बाहर निकाल देना है। तो ये क्या बन जाएगा, R, यहां पे कार्बन, ये R डैश डबल बॉन्ड, और फिर यहां पे N और ये OH, और इसको क्या नाम देते हैं? इसका नाम होता है ऑक्जिम। क्या नाम होता है? ऑक्जिम। ठीक है, तो देखो इसका मतलब कि जब 1 NH2OH कार्बोनिल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्जिम। तो ये इस पे जाएगा, ऑक्जिम। दिखा आपको? तो इसका मतलब यह है कि जो D है वो 1 से है। तो देखो D 1 से, तो 3 दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गया, बाकी 3 बचे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा हमारा यह है कि RNH2 का रिएक्शन कराना है आपका फिर से कार्बोनिल से। तो देखो फिर से हम कराते हैं, फिर हम कराते हैं RC डबल बॉन्ड O R डैश। अब की बार फिर से हमने NH2 से कराया R, और इधर मैंने NH2 लिख लिया। ठीक, ये हमने कुछ ऐसे निकाला, आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे। रिएक्शन कैसे होता है वो पूरा मैकेनिज्म मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। RC R डैश डबल बॉन्ड N और इधर R। क्या है ये? यह एक अमीन, इमीन बोलते हैं इसको। कुछ दे रखा है? नहीं, आपको डायरेक्ट दे रखा है ये एक सिफ बेस, तो ये C वाला ऑप्शन होगा, ये सिफ बेस। आप में बहुत ज्यादा इसका चर्चा नहीं किया गया है, तो मान लेते हैं कि ये वाला ऑप्शन अभी होल्ड पे डालते हैं, किसी और से हम मैच करने की कोशिश करते हैं। मान लो हम फिर से दोबारा इसका रिएक्शन कराते हैं एसिटल का, तो सॉरी एल्कोहल का, तो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O और यहां पे R डैश।
इसका रिएक्शन कराओ कोई भी अल्कोहल से, तो हमने मान लो मेथेनॉल से करा दिया, हमने क्या किया, मेथेनॉल से कराया CH3OH से, तो इसका लोन पेयर आएगा, इस पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, RCO पे माइनस, ऐसा दिख रहा, और लोन पेयर इस पे अटैक किया, ये टूट गया तो O पे माइनस, और इधर एक R डैश, और ये ऑक्सीजन इधर CH3, और इसका ये एक H है, इस H ये ले लेगा, तो ये अगर ले लेगा तो क्या हो जाएगा, ये हम इसको दे दिए, और ये इसको क्या बोलते हैं, R ये OR OH, इसको बोलते हैं एसिटल, तो ये आपका हो जाएगा एसिटल। तो बी ऑप्शन, बी आपका कहां जा रहा, ये एल्कोहल के साथ। उसके बाद है आपका HCN, तो आपको याद होगा ये जब रिएक्ट करता है तो साइनोहाइड्रिन बनता है, कैसे करता है, तो देखो RC⸻O और इधर R डैश, और इसका जब रिएक्शन कराओगे HCN से, तो मैं कैसे इधर से लिखता हूं, H+ और Cn माइनस, HCN एसिड है ना, तो ये H+ को आगे ये लोन पेयर लेगा, तो ये बन जाएगा RC⸻O H, इस पे पॉजिटिव, इधर R। अब फिर से जैसे देखो, मैं किधर लिखूं, इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं, R, इधर OH था, इधर R डैश था, इधर O CH3, ठीक है। तो अब क्या होगा, Cn माइनस आएगा और ये इस पे अटैक करके ये तोड़ देगा, तो ये हो जाएगा RCOH Cn, और इधर ये वाला R, यहाँ पे 2 R लगे थे ना, तो ये दोनों R हो गए, और ये OH बन गया, और ये Cn कार्बोनिल से जुड़ गया, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो A वाला हमारा हो जाएगा HCN के साथ, तो A4 के साथ जाना है, तो A4 के साथ तो केवल एक ही ऑप्शन है, तो इस तरीके से आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है। तभी समझ में आ गया कि हम किस तरीके से रिएक्शन कराते हैं। 4 रिएक्शन आपके दे रखे थे, और ये सिर्फ बेस वाला हमने डिस्कस नहीं किया है, बाकी हमने ये 3 आपके डिस्कस किए थे, तो इन तीनों से आप आराम से जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर लोगे। अगर आपको ए वाला ऑप्शन पता हो ना, ये वाला, तो आपको बाकी 3 देखने ही नहीं है। तो साइनोहाइड्रिन ये बहुत आसान होता है, आपको मतलब पढ़ाया ही जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है कि जब Cn माइनस अटैक करता है कीटोन पे तो साइनोहाइड्रिन बोलते हैं उसको। अच्छा, अगला क्या है, हाँ, Which one of the following is not formed when acetone react with 2-pentanone in the presence of dilute NaOH? तो ये आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि जब डाइल्यूट NaOH, कहाँ गया, ये डाइल्यूट NaOH में कौन सी रिएक्शन होती थी, एल्डोल कंडेंसेशन। कैनिजारो किस में होता था, कंसंट्रेटेड में। तो जैसे ही डाइल्यूट NaOH में हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एक एल्डोल रिएक्शन है। इन द फॉलोइंग, अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड, हमने इन चारों में से बताना है कौन फॉर्म नहीं होगा। व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद 2-पेंटेनोन, तो चलो करा के देखते हैं। ये CH3 C⸻O CH3, ये तो एसीटोन हो गया, और 2-पेंटेनोन का क्या मतलब है कि ये 1 2 3 4 5 2-पेंटेनोन, सेकेंड पोजीशन पे हमें ऑन लगाना है। तो 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 2-पेंटेनोन। अब हमसे बोला गया कि इसको हमको रिएक्ट कराना है डाइल्यूट NaOH में। डाइल्यूट NaOH में क्या क्या बनेगा, तो देखो मैंने आपको एल्डोल रिएक्शन बताया था कि जब भी 2 अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड दे रखे हो और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, एल्डोल रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो देखो ये भी है, इधर भी है, इसके लिए भी ये इधर यहाँ पे CH3 है ना, तो यहाँ भी है, तो ये एल्डोल रिएक्शन आराम से दोनों देंगे। और दोनों देने का मतलब यह है कि ये एक क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है, और क्रॉस एल्डोल में एक बार यहाँ पे ऐसे निगेटिव बनता है, दूसरी बार यहाँ पे बनता है। मैकेनिज्म देखने के लिए आप पीछे वाले में
पेज पलट के देखोगे आपको सारा मैकेनिज्म मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बनाऊंगा आपका शॉर्ट फॉर्म से। शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या बताया था, C डबल बॉन्ड O, इधर आपको कुछ ऐसे लिखना है। पहले मैं आगे बना रहा हूं आपका सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। मैं पहले क्या बना रहा हूं, सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल में मैं पहले लिख रहा हूं CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक, कैसे बनेगा, इसी को अब सेल्फ एल्डोल में लिखना है तो इसी को दूसरा मॉलिक्यूल लिखेंगे CH2 और इधर एक H, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक, और मैंने क्या बोला था कि शॉर्ट में जब भी बनाना हो ये मॉलिक्यूल बना के बाहर निकाल दो एल्डोल कंडेंसेशन कराने के लिए। इसका एक को लिखो C डबल बॉन्ड O के साथ, दूसरे वाला का H के साथ। तो देखो CH3 था ना, ये एक H हमने बाहर से लिखा है, तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड इसका लिया और इसी का दूसरी बार H लिया, तो ये दो H यहां से निकालेंगे, ये डायरेक्ट मेथड है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड, अब O तो रहेगा नहीं, इधर CH3 और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ेंगे C और ये एक H, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH3। तो ये एक एल्डोल सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है। देख लेते हैं ये बना हुआ है कहीं पे, तो कितने कार्बन, अगर सेल्फ एल्डोल बनाएंगे तो 3 और फिर दूसरे में 3 आएगा तो 6 कार्बन का आएगा। तो 6 कार्बन का कौन सा है, 1, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है। देखो यही वाला प्रोडक्ट बना हुआ है, पलट के देखोगे तो CH3, फिर CH3, इधर से देखो CH3, फिर डबल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक, उसके बाद ये एक सेल्फ प्रोडक्ट है। मान लो इससे अगर सेल्फ प्रोडक्ट बनाने जाए तो क्या होगा, इससे अगर सेल्फ प्रोडक्ट बनाए तो C डबल बॉन्ड O, ओके, ये कितने, 2 2 4 1 5 कार्बन हो गए। इधर से मैं H निकाल रहा हूं तो CH2, इधर H लिखा हमने और ये कार्बोनिल जैसे लगा है वैसे 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे। ठीक, और फिर से हमने वाटर मॉलिक्यूल के से बाहर निकाला, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ठीक, C डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा। तो एक बार तो ऐसा हो सकता है कि इस तरफ वाले से निकले, दूसरी बार इधर से भी तो निकल सकता है, इधर भी तो दो हाइड्रोजन है, तो मैं इधर से भी निकाल के लिख दे रहा हूं C डबल बॉन्ड O प्लस इधर यहाँ पे जैसे CH3 है उसको वैसे ही छोड़ दिया हमने, हाँ अभी सही है, 2 2 4 1 5 और ये दोनों इसके, ये डबल बॉन्ड O, ये दोनों इसके हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो यहां से फिर से ये बाहर निकाला तो क्या बना, एक ये डबल बॉन्ड यहां से बन रहा, इस वाले सेंटर से इधर बनाना है और उसके 2 कार्बन इधर लगाना है, इधर 2 कार्बन, तो मैं ऐसे ऐसे और यहां डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसा बनेगा। आई थिंक आप लोग बना रहे होगे, तो मिलाना यहां से इस वाले दूसरे वाले कार्बन से और इसमें तीसरे वाले कार्बन से, एक दूसरे वाले कार्बन से, एक 2 तीसरे वाले कार्बन से, तो ये एक सेल्फ प्रोडक्ट बन सकता है। सेल्फ प्रोडक्ट एक ये भी बन सकता है। अच्छा, अब देखते हैं सेल्फ प्रोडक्ट जब बनेगा तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इसी के साथ दूसरे के साथ आएगा तो 1 2 3 4 5 कार्बन और दूसरे का 5 5 10 कार्बन। तो देखो 10 कार्बन का कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, ये तो 8 कार्बन का मतलब 5 और 3 8, क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक। अच्छा, ये तो सेल्फ प्रोडक्ट आ ही गया उसका खुद का, ये एक सेल्फ प्रोडक्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें है, 10 हमारे में भी है। अब हम देखते हैं क्या दोनों में से किसी से मैच कर रहा, जो दोनों सेल्फ प्रोडक्ट हैं। तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड O, कहीं पे ऐसा है CH3 CH2 डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट देखो यहां पे, ये देखो ये पार्ट कहीं पे दिख रहा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड O, यहां में देखो, यहां पे CH3 डबल बॉन्ड O है,
यहाँ पे CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड O है, तो ये वाला इतना पार्ट से मिला पा रहे हो, CH3 CH2 डबल बॉन्ड O इतना पार्ट कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला इन दोनों में से सेल्फ में से किसी से मैच नहीं कर रहा, और ये क्या क्रॉस से बनेगा, तो एक बार क्रॉस से भी देख लेते हैं। जब क्रॉस से बनाएंगे, अच्छा क्रॉस से याद रखना है कि क्रॉस से 5 3 8 कार्बन का बनेगा, लेकिन ये तो 10 कार्बन है, 10 का मतलब है कि सेल्फ से ही बनेगा तो बनेगा, और सेल्फ का हमने दोनों बना के देख लिया, उन दोनों में से किसी से मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब कि यही हमारा आंसर है। हमें क्या बताना था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड, तो यही नहीं बनेगा, यही है जो नहीं बनेगा, ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। इन दोनों को आप खुद से बना के देखना कि ये बनते हैं कि नहीं, आपकी ये दोनों प्रोडक्ट ये दोनों बन जाएंगे। हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ये याद रखना है कि ये सेल्फ एल्डोल, हाँ ठीक है। इसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन? देखो R C डबल बॉन्ड O और यहां पे मान लो R डैश है, ठीक है, और कोई तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ, लेट सपोज RNH2 का करा दो, RCH2NH2 में लिख देता हूं, RCH2NH2, ये लोन पेयर इस पे अटैक किया, ये O माइनस बना, तो ये क्या बन जाएगा, R C, यहां पे OH, इधर R, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं RCR, और ये यहां पे OH, इधर से N, ये असल में OH नहीं होगा, O माइनस बनेगा, बाद में H में दिखा दूंगा, और ये बनेगा NH, और यहां पे भी NH, CH2R, देखो NH2 को हमने ऐसे दिखा दिया, लोन पेयर दिया है तो ये पॉजिटिव, ठीक। अब क्या होगा, ये निगेटिव इस H प्लस के रूप में ले लेगा और ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसी पे आ जाएंगे। क्या किया मैंने ये किया है कि ये O निगेटिव जो है वो इस H प्लस को ले लेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, R, यहां पे OH, यहां पे R, और इधर नाइट्रोजन NH, और इधर CH2, यहां पे R। इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। ये सिंपल कार्बोनिल पे ऐड हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। अब मान लो एलिमिनेशन किसे बोलेंगे, एलिमिनेशन तब बोलेंगे जब ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन और ये H, अगर वाटर मॉलिक्यूल को हम बाहर कर दें, एलिमिनेट कर दें, तब हम कहेंगे कि एडिशन भी हुआ है, एलिमिनेशन भी हुआ है, और उस समय प्रोडक्ट क्या बनेगा, R, इधर R, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड N, CH2, और ये R। ये है एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो जब भी एलिमिनेट होगा उस समय पे पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे जब H2O एलिमिनेट होगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा पाई बॉन्ड बनता है एलिमिनेशन पर, याद रखना है जब भी ऐड होके एलिमिनेट होता है उस समय पे पाई बॉन्ड आएगा। तो देखो यहाँ पे CH3CH2, अब मान लो NH2 की जगह पे यहाँ पे एक H लगा हो, तो यहाँ पे ये देखो वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया, एलिमिनेट हुआ है। इसके बाद ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये Na प्लस है और ये HCO3 माइनस है, HSO3 माइनस है। इसको जब लिखोगे तो ये CH3CH2 कुछ ऐसे लिखा जाएगा, और ये निगेटिव इस पे अटैक किया तो ये O माइनस बना, तो ये क्या बना, CH3, और ये H नीचे O माइनस H प्लस ले लिया, तो ये बन गया OH और OSO2। एडिशन तो हुआ, एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड बनना था जिसमें H2O को बाहर निकलना था, वो तो हुआ ही नहीं, केवल प्रोडक्ट ही दे दिया। तो इसका मतलब ये है ये केवल एडिशन प्रोडक्ट है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं है। तो हमसे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो एडिशन हुआ है, इसमें एलिमिनेशन नहीं हुआ, जिसके कारण ये वाला जो है आपका आंसर करेक्ट है। इसमें देखोगे तो देखो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला है, ये भी एलिमिनेशन हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी ये एलिमिनेशन हुआ है, H2O मॉलिक्यूल देखो सब में बाहर निकला है ना, तो जहां भी एलिमिनेशन हुआ है H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला है।
ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला हमारा क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो देखो पहले हमें ये जो दिया है ये है बेंजल्डिहाइड। क्या है ये? बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका हमने रिएक्शन कराया, पहले हमने कराया HCN। किससे? HCN। तो ये H प्लस CN माइनस में टूटेगा, तो पहले तो ये जो लोन पेयर है वो H प्लस को ले लेगा और ये जो कार्बोनिल है वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, फिर ये बनाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और ये पॉजिटिव, ये जैसे H था वैसे ही रहेगा। ठीक, उसके बाद आपका CN माइनस अब आएगा, वो क्या करेगा? अब वो जो एक्टिवेटेड कार्बोनिल है इस पे अटैक करेगा और इसको तोड़ देगा। क्या बनेगा यहाँ पे? अब आपका बन जाएगा C, यहाँ पे OH और यहाँ पे ये तो H जैसे लगा है वैसे ही है, और ये हो जाएगा CN। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमें दे रखा है, अच्छा हाइड्रोलिसिस दे रखा है, तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे उसके बाद देखो अब क्या हो जाएगा। अब आपको याद हो तो मैंने पीछे वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस कर रखा था कि जब भी साइनाइड का, ये क्या लगा है? ये लगा है साइनाइड, तो जब भी साइनाइड का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमाइड बनता है, पर यदि फुल्ली हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यानी कुल मिला के इस बॉन्ड को हमें तोड़ देना है। यहाँ पे OH, फिर OH और 3 बॉन्ड तोड़ा है तो 3 OH इसे दे देना है, और इधर H, H, H। ये मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। असल में तो ये होगा ये कि यहाँ से H2O इस पे जाएगा, अटैक करेगा, ये टूटेगा, क्या बनेगा इधर? अब इधर बनेगा, इसका मैकेनिज्म अगर देखना हो कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है तो पीछे आप रिएक्शन में एक बार जाके देखना। यहाँ पे आपका बना है ये OH जैसे है वैसे रहेगा, इस कार्बन पे 3 OH लगाना है, 3 OH, और बगल में अमोनिया गैस तो बाहर निकल गया। अब आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन पे 2 जो OH होते हैं अनस्टेबल होते हैं, वो पानी को बाहर निकाल के H2O बना लेते हैं, ये ऐसे निकल जाते हैं माइनस H2O, और ये बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे OH और ये COOH। मैं पूरा अगर लिखूं तो ये होगा C डबल बॉन्ड O और ये एक OH, तो ये हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बचा था ना तो वो डबल बॉन्ड O बन गया और OH, ऐसे बनता है। मैकेनिज्म फिर कह रहा हूं, अगर देखना हो तो पीछे वाले लेक्चर में जाके डिटेल में देख सकते हो या अपनी कॉपी में ही देख सकते हो। ठीक है, अगला ये है आपका ये NaOH-CaO। ये क्या रिएक्शन है? जो रिएजेंट लिखा है वो NaOH-CaO, और अभी आज ही के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि ये सोडालाइन डीकार्बोक्सिलेशन है, मतलब COOH को हटाना है। तो क्या बन जाता है? पीछे वाले लेक्चर में पढ़ाया था ना, ये बताया था, जब RCOOH होता है तो RH बन जाता है। ये देखो ये OH था ना, हाँ, ये हमारा पूरा R ग्रुप है, ये क्या है? ये RCOOH, ये पूरा R ग्रुप COOH। तो जब यहाँ पे आप NaOH-CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करोगे तो ये जो R है RH बन जाएगा। तो R हमारा क्या पार्ट है? ये बेंजीन वाला पार्ट, बेंजीन, और इधर CHOH और इधर से H, तो ये पूरा R ग्रुप और उससे H लग गया, तो ये क्या है? RCH2OH। तो देखो कौन सा बना है? ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से रिएक्शन कराए जाते हैं। पहला आपका था साइनोहाइड्रिन बनाना, साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जो CN है वो COOH में बन जाएगा, ये COOH बना ना फाइनल, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराने पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये जो OH था वो तो वैसे ही है, यहाँ जो बना था अटैक करने के बाद, ये इतना पार्ट से तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा, CHOH। इधर COOH बना यहाँ पे, और उसका फिर डीकार्बोक्सिलेशन कराया तो ये CO2 Na2CO3 निकल के बाहर निकलता है, पर असल में बाद में CO2 बन के ही निकलता है, और ये H लग गया यहाँ पे। तो ये आपका था सोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ये था साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, और ये था साइनाइड का इंट्रोडक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, आगे चलते हैं। थिंक आपको ये दिख रहा होगा। पहला है हमारा
द प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, हमें बताना है प्रोडक्ट ए एंड बी, इसका ए का एंड बी का किससे कराना है? सबसे पहले हमें पीएच ये दे रखा है और इसका रिएक्शन कराना है HBr से। तो पाई बॉन्ड पे अगर ये पाई बॉन्ड दे रखा है, ओलिफिन या अल्कीन दे रखा है, तो जब भी केवल HBr कराते हो, अब आपको यहां याद होना चाहिए आपका फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्कीन हेलो अरीन्स, वहां हमने बताया था कि ये कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये पाई बॉन्ड H+ को लेता है तो कार्बोकैटायन बनता है यहां पे, ठीक, और फिर Br- आता है और ये Br- यहाँ पे जुड़ जाता है, तो ये बनेगा PH यहाँ पे ब्रोमीन। ये था आपका फर्स्ट जो चैप्टर था उसका पार्ट, कि ये जो कार्बोकैटायन बना वो कार्बोकैटायन से ब्रोमीन अटैच हुआ। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर यही HBr के साथ H2O2 दे रखा होता है तो जो Br- है वो यहाँ पे बनता है, एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनता है। ये क्या बन रहा? मार्कोनी प्रोडक्ट, ठीक। तो ये वाला आपका पहला है जब हमने केवल HBr से रिएक्शन कराया। दूसरा पार्ट आपको यहां पे दे रखा है कि HBr के बाद फिर मैग्नीशियम ड्राई ईथर से कराओ। किससे कराना है? मैग्नीशियम ड्राई ईथर, मैग्नीशियम और फिर ये ET2O डाई इथाइल ईथर बोलते हैं इसको। ड्राई बोल के मतलब ये है कि H2O नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये जब मैग्नीशियम ड्राई ईथर से रिएक्शन कराओगे तो ये हम क्या बना रहे हैं, इसको रिएक्शन करा के तो हम ये बना रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आपको याद हो, कहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख रहा हूं नीचे, कि जब RX का आप मैग्नीशियम के साथ, X मतलब हैलोजन कोई भी हो सकता है, डाई इथाइल ईथर के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये बनता है RMgX। ये फॉर्मेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये होगा आपका PH और यहां पे इससे जुड़ेगा MgBr, ठीक। अब ये पूरा R है आपका, ये पूरा ग्रुप जो है ये क्या है, ये जो पूरा ग्रुप है ये है आपका RMgX, ठीक। अब इसका रिएक्शन कराना है, किससे कराना है? तो CO2 से कराना है, CO2। अब देखो पीछे वाला फिर से रिएक्शन रिपीट हुआ। RMgX का सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने कराया था कि जब CO2 से रिएक्शन कराते हैं RMgX का तो क्या बनता है। तो सिंपली ये जो R- है, ये जो R- है वो आता है, इस पे अटैक करता है, ये O- बन जाता है। तो क्या बन जाएगा? PH यहां पे C डबल बॉन्ड O और ये O-, चूंकि यहां पे हाइड्रोलिसिस करना है, H3O पॉजिटिव दे रखा है तो ये OH। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला वाला देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, PH, फिर यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल को मैं CH3 लिख दे रहा हूं। तो देखो ए ऑप्शन क्या है, पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखो कहां कहां बना है, ये एल्कोहल बना है, ये एल्कोहल ऑप्शन, ये दोनों तो गए। फिर यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां एक मिथाइल है और यहां भी एक मिथाइल है, यानी बेंजीन के जस्ट बगल वाला ये जो बेंजाइलिक कार्बन है उस पे CH3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो केवल एक ही प्रोडक्ट से आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। दूसरा वाला भी हम प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। तो दूसरा SOCl2 है। तो देखो इसमें जब आप SOCl2 डालोगे तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी एसिड को एसिड हैलाइड बनाना होता है तो हम SOCl2 डालते हैं। तो ये CH3 जैसे लगा है वैसे ही है, यहां पे C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा Cl। समझ पा रहे हो? ये जो COOH था ये COCl हो गया, बाकी PHCH2 CH3 PHCH2C वैसे ही है, ठीक। अब इसका रिएक्शन कराना है हमें, ये आपका, ये मैंने लिखा नहीं ना, ये आपका A प्रोडक्ट था, ठीक। उसके बाद आपका CH3NH2 से रिएक्शन कराना है। किससे कराना है? CH3NH2। अब ये सेम टाइप का ये एक अमीन से रिएक्शन कराना है, तो ये लोन पेयर जाएगा, ये आपका लोन पेयर, ये
कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, दोबारा आएगा और Cl माइनस को बाहर निकाल देगा। तो क्या बन जाएगा, PH, फिर यहां पे CH3 और फिर यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां नाइट्रोजन किसे जुड़ जाएगा, NH और CH3। अब आप सोच रहे होगे कि यहां पे तो 2 हाइड्रोजन था, तो 2 हाइड्रोजन अगर आप लगाओगे यहां पे तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि अपना इसने लोन पेयर दिया है, और अगर लोन पेयर दिया है तो क्या होगा, अगले स्टेप में ये H प्लस के रूप में निकल जाएगा ताकि ये न्यूट्रलाइज हो सके, तो ये फिर से वही बन जाएगा। तो मैं इसको हटा ही देता हूं क्योंकि यहां जगह है नहीं। तो देखो ये फिर से यही बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट देखो कहां पे दे रखा है, PH, देखो PH मतलब बेंजीन फिनाइल ग्रुप, फिर ये CH पे एक मिथाइल ग्रुप, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर NH, फिर CH3। देखो A और B हमें दोनों प्रोडक्ट मिल गए। तो ये कुछ ऐसे आपको कई सारे रिएक्शन एक में साथ में दे रखा था। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। फिर से केमिकल रिएक्शन कराना है। ये कुछ दे रखा है, एक कीटोन ग्रुप है यहां पे CH3 और यहां पे ये CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, OCH3। इसका रिएक्शन कराना है आपका NaBH4 से, NaBH4 C2H5OH इथेनॉल में। ठीक, अब मैंने आपको बता रखा है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है NaBH4 वो केवल और केवल कीटोन को और एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। ये क्या है, ये एस्टर है, तो एस्टर को ये रिड्यूस नहीं करता, तो बस इसको कीटोन को रिड्यूस कराना है। तो कीटोन रिड्यूस होगा और इसको बना देगा एल्कोहल। बाकी जो CH2, इधर C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे O CH3, ये जैसे है वैसे रहेगा और ये, इनको तो कोई नहीं छुएगा। तो देखो केवल कीटोन जहां रिड्यूस हुआ हो तो ये कीटोन से C डबल बॉन्ड O से CH2OH हुआ, बाकी ये एस्टर जैसे था, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे हम आंसर फाइंड करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो NaBH4 चूंकि केवल और केवल कीटोन को रिड्यूस करेगा, एस्टर को नहीं करेगा, इसीलिए मैंने पीछे वाला आपका चार्ट बताया था। ये वाला चार्ट देखो, ये यहां पे चार्ट बताया था ना मैंने, ये कि जो LiAlH4 है वो किसको किसको रिड्यूस करता है, जो NaBH4 है वो किसको रिड्यूस करता है। NaBH4 केवल इसको रिड्यूस करता है, LiAlH और इसको रिड्यूस करता है। इसके साथ एसिड हाइलाइड अगर हो तो उसे भी कर देता है, RCOCl NaBH4, बस 3 को वो करता है। अगर उसको भी लिख दूं यहाँ पे क्या मैं, ठीक है, वो बहुत कम आता है। इन दोनों का, अच्छा ये दोनों देख लो कि इन दोनों को केवल NaBH4 रिड्यूस करेगा, LiAlH4 इन सबको रिड्यूस करेगा। अगले रिएक्शन पे चलते हैं। आगे है आपका CH3 CH2 CO माइनस NaOH के साथ हीट किया गया है। CH3 CH3, हाँ देखो फिर से ये सेम टाइप के रिएक्शन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये आपका है CH3 CH2 COO माइनस Na प्लस, और इसका रिएक्शन कराया गया है आपका NaOH से, और फिर पूछा है कि एक और कोई है जो आपको बताना है और इसके साथ हीट किया गया, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। क्या बनेगा, प्रोडक्ट भी आपको दे रखा है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट आपको दे रखा है कि ये CH3 प्रोडक्ट बन रहा, CH3 और उसके साथ Na2CO3, उसके साथ और क्या बन रहा, Na2CO3। अब देखो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में हमने क्या सीखा था कि जब भी RCOOH ग्रुप होता है इसका हम रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। तो क्या बनता है, सबसे पहले तो ये NaOH एसिड बेस रिएक्शन होता है, RCO माइनस Na प्लस बनता है और H2O बनता है, और अगेन जब फिर से ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा बनाता है RH प्लस Na2CO3। ये रिएक्शन होता है। ठीक, आपको यहां से रिएक्शन ना देके इस स्टेप से रिएक्शन दिया है, तो इसके साथ यूज क्या किया जाता है,
ये कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन देखो ये है ना, फोर्थ ऑप्शन CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो वही यहाँ पे बताना था। और क्या बना ये RH, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है COO- से, जस्ट बगल में जो ग्रुप लगा होता है वहीं से हाइड्रोजन अटैच होता है। तो देखो ये है ना, ये CH3 CH2 और ये COO- कार्बोक्सिलेट आयन, तो यहीं से H लगेगा तो ये CH3 CH3 हो जाएगा, CH2 से CH3, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहां पे बताना था ये क्या होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। आगे देखते हैं। द इंटरमीडिएट कंपाउंड X, ये क्या बताना है, द इंटरमीडिएट कंपाउंड X इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हमें बताना है कि ये एक टोलुइन हमें दे रखा है CH3, इसका क्या नाम है, टोलुइन, और इसका रिएक्शन कराना है आपका CrO2Cl2, और उसके साथ आपका दे रखा है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड इसके साथ। ये कौन सा रिएक्शन है, अगर आपको नाम याद आ रहा है तो ये है आपका इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ठीक। और इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, टोलुइन से क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड, CH3 जो होता है वो CHO में बदल जाता है। पर इससे बदलने से पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, वही इंटरमीडिएट आपसे पूछ रहा, तो वो इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो वो आपका इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे CH, यहाँ पे OCRO, ये वाला OCRO HCl2 का होल ट्वाइस, ये एक इंटरमीडिएट बनता है। और इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस तब आपका बेंजल्डिहाइड बनता है। ये आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है। और जब मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन एंड का फॉर्मेशन, एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने आपका इटार्ड रिएक्शन डिस्कस किया था। तो ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें मैकेनिज्म में बीच में क्या बनता है इंटरमीडिएट। अगला आपका रिएक्शन है मैच लिस्ट 1 and 2, ये दे रखा है। पहला है आपका ये, इसका रिएक्शन कराना है COHCl से एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, तो अगर रिवीजन किए होंगे तो आपको पता होगा कि इसका नाम होता है गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन। और क्या बनता है, ये बेंजल्डिहाइड बनाने का फॉर्मूला है, सॉरी रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड बनता है इससे। दूसरा ये है आपका RCOOCH3, दूसरा आपका है RC⋅O⋅CH3, और इसका रिएक्शन कराना है आपका NaOH से, NaOH, और इससे क्या बनता है, ये कौन सा रिएक्शन है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जब भी आपको मिथाइल कीटोन दे रखा हो और यहाँ पे NaOH दे रखा हो, या NaOH या NaOH आपस में मिलके NaOX बना लेते हैं या NaOI बना लेते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, तो इसका प्रोडक्ट बनता है RC⋅O Na प्लस, इसका पूरा डिटेल मैकेनिज्म मैं डिस्कस कर चुका हूं इसलिए यहां पे नहीं कर रहा। और एक क्या बनता है, CHI3 बनता है ये। तो देखो जो ए ऑप्शन है वो गाटरमान रिएक्शन है, यानी ए हमारा सेकेंड पे जा रहा, बस पहला ही ऑप्शन है। देखा, एक ही से आपका ये मिल गया कि जो फर्स्ट वाला है वो गाटरमान रिएक्शन है, जो बी थर्ड वाला है, बी है वो थर्ड पे जा रहा है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। देखो जो बी है वो थर्ड पे जा रहा।
उसके बाद ये एक दे रखा था RCH2OH एल्कोहल और फिर COH। तो अगर आपको याद हो, एल्कोहल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो एस्टर बनाता है और इसी को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो C4 पे जाएगा, तो देखो C4 पे गया है, तो ये एस्टरिफिकेशन है, ये हेलोफॉर्म है। और फिर ये हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन जो लास्ट में आपको रिएक्शन पढ़ाया। तो ये सब बहुत आसान से पूछे जाते हैं। अगर आप रिवाइज करके जाओगे, रिवाइज किए रहोगे, बार बार पढ़ोगे, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको ये सब रिएक्शन करने में। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन के साथ, और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है? मिथाइल CH3 मैग्नीशियम MgCl, CH3 MgCl। और ये क्या है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और हमसे बोला है कि हाइड्रोलिसिस भी करना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इसका मतलब यह है कि इसके बाद हमें H3O पॉजिटिव भी दे रखा है। क्या बनेगा यहाँ पे? तो देखो फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो कार्बोनिल पे अटैक करेगा, O माइनस बनेगा। तो ये बनेगा CH3 CO पे माइनस MgX, और ये जो CH3 है वैसे ही रहेगा। ये 2 CH3 लगे थे, एक CH3 और आया। एक CH3 कहां से आया? जो हमने ग्रिग्नार्ड ले रखा है उससे आया। यही CH3 माइनस अटैक किया है ये। तो 3 CH3 लगेंगे ना ऐसे, और फिर इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे H3O पॉजिटिव जो दे रखा है, तो क्या होगा? यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे भी CH3, और इधर भी CH3, और ये O माइनस MgX से OH बन जाएगा। और ये एक है टर्सरी एल्कोहल। ये क्या है? टर्सरी एल्कोहल। देखो यहां पूछ रखा है भाई, तो टर्सरी एल्कोहल कौन है? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ब्यूटाइल क्यों बोल रहे हैं? 1 2 3 4 कार्बन, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। रिएक्शन बिटवीन, ये क्या दे रखा है? रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजल्डिहाइड आपका ये बेंजीन रिंग, और फिर यहां पे CHO C डबल बॉन्ड OH, और इसका रिएक्शन कराना है आपका एसिटोफिनोन से। एसिटोफिनोन क्या होता है? तो एसिटोफिनोन होता है बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। यह है आपका एसिटोफिनोन, और यह है आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, और इन दोनों का रिएक्शन कराना है किसके बीच प्रेजेंस में? तो प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ये कराना है प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH। अब आप देख के जान रहे होंगे कि ये देखो यहां पे C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल में CH3 है, यानी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये कार्बोनिल कंपाउंड इस पे नहीं प्रेजेंट है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होता दोनों मॉलिक्यूल में, तब हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, और वो भी कंसंट्रेटेड NaOH में होता है, तब कैनिजारो रिएक्शन होता है। बट जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसमें नहीं प्रेजेंट है, बट वहां से तो H निकल सकता है ना, तो ये क्या होगा? डाइल्यूट NaOH में तो आराम से एल्डोल रिएक्शन होगा। चूंकि अलग अलग है तो क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। तो आंसर तो आपको यहीं से आ जाएगा, ये क्रॉस एल्डोल। बट देखते हैं कि ये बनेगा कैसे, प्रोडक्ट इसका क्या होगा। देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 एक H को हमने निकाल के लिख दिया है। यहां से NaOH आएगा, चूंकि बेंजल्डिहाइड में तो H प्रेजेंट है नहीं, इसी में बस प्रेजेंट है, तो ये क्या बनेगा? फिर से ये बेंजीन रिंग, यहां पे O माइनस, इधर ये CH2, ठीक। इसके बाद आपका बेंजल्डिहाइड को लेके आओ, PH C डबल बॉन्ड OH, यही है बेंजल्डिहाइड। अब ये दोबारा ऐसे नेगेटिव आएगा और ये पाई बॉन्ड पे अटैक करके इसको तोड़ देगा, तो क्या बनेगा? ये बेंजीन रिंग, फिर यहां पे डबल बॉन्ड O, फिर ये CH2, ये दिख रहा C डबल बॉन्ड O बना दिया CH2, अब फिर ये इससे जोड़ना है CH2, और फिर यहां पे CH, ये O माइनस, और यहां पे PH बेंजीन रिंग वाला
पीएच को हमने लिख दिया है, जो बेंजल्डिहाइड में पीएच है। अब ये जो O माइनस है, वो जो हाइड्रोलिसिस NaOH दे रखा ना, चूंकि डाइल्यूट फॉर्म में है तो वहां पे H2O प्रेजेंट है, डाइल्यूट करने के लिए हमने पानी डाला था, तो ये O माइनस से OH हो गया। अब अगर इसका आप, ये तो एल्डोल प्रोडक्ट हुआ, अगर आप हीट करोगे तो यहां से एक H बाहर निकल जाएगा, यहां से CH और एक H, तो ये हीट करने पे बाहर चला जाएगा। और ये बेंजीन रिंग को भी मैं यहाँ पे पीएच ही लिख दे रहा हूँ, पीएच डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH PH। तो ऐसे करके रिएक्शन जाएगा ये। तो प्रोडक्ट यहाँ पे मैं नहीं पूछा था, केवल आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जब एक पे अल्फा हाइड्रोजन है और एक पे अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर एल्डोल रिएक्शन कैसे होगा। तो चूंकि ये अलग अलग है तो क्रॉस एल्डोल है, तो ये क्रॉस एल्डोल आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन हमें बोल रहा आइडेंटिफाई कंपाउंड ए, हमें कंपाउंड ए बताना है, हमें प्रोडक्ट दे रखा है, कुछ दिख नहीं रहा होगा, हाँ ये दे रखा है, और ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, ये है आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक, किससे बनेगा, ये है H2PDBSO4। ये रिएजेंट कब यूज होता है, ये होता है रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, और रोजेनमुंड रिडक्शन किसका कराया जाता है, तो ये कराया जाता है बेंजोइल क्लोराइड का, इसका, ये C डबल बॉन्ड O Cl, इसका जब आप H2PDBSO4 कराते हो तो आपका बनता है बेंजल्डिहाइड, रिडक्शन कराते हैं ये CHO। अब आपको याद रखना है, इसी का नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड, क्लोराइड याद रखेंगे। एक बेंजिल क्लोराइड भी होता है, अगर आपका यहाँ पे CH2Cl है, COCl है तो हम कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, CH2Cl है इसको कहते हैं बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। यहां पे Y लगाते हैं, हाँ, बेंजिल क्लोराइड। तो याद रखेंगे, यहां पे शायद बेंजिल क्लोराइड नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो जब भी हम लगा रखे होंगे यहां पे, जब हम ऐसे टिक लगाएंगे ना या ऑप्शन चूज करेंगे, तो हम ध्यान रखेंगे कि हम बेंजिल ले रहे हैं या बेंजोइल ले रहे हैं, तो ये बेंजोइल क्लोराइड हमारा सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे चूंकि बेंजिल नहीं दे रखा तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए, पर बेंजिल क्लोराइड ऐसा दिखता है, CH2Cl लगा होता है बेंजीन के जस्ट ऊपर, और यहाँ पे COCl लगा है तो बेंजोइल क्लोराइड। इसका जब रिडक्शन कराते हो तो ये बनता है, और इसी को बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल फॉर्म एन एनहाइड्राइड। पहला तो एनहाइड्राइड, हीटिंग करके एनहाइड्राइड बनेगा, और एसिड अमाइड बनेगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद अमोनिया। अमोनिया के साथ जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो अमाइड बनेगा, एसिड अमाइड, और नहीं तो आपका एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि RC डबल बॉन्ड OH और फिर से RC डबल बॉन्ड OH, दो एसिड को जब आप हीट करते हो तो यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर जाता है और एनहाइड्राइड बनता है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, इसी को बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो हमसे बोल रहा है कि इन दोनों में से, ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो हीटिंग करने पे आपका एनहाइड्राइड देगा, और अमोनिया के साथ हीट करोगे तो एसिड अमाइड देगा। तो ये जो इससे तो हो ही नहीं पाएगा, एक एल्कोहल है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक दूसरे से इंटरैक्ट भी नहीं कर पाएंगे, बहुत दूर है। यहां पे है पर ये मेटा पोजीशन पे है तो एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। यहां पे भी पैरा पोजीशन पे है तो ये भी नहीं कर पाएंगे। बचा ये, केवल वही है जो ऐसा कर सकता है। कैसे करेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये जो ऐसे है ना, यहां पे C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे भी C डबल बॉन्ड OH,
कुछ ऐसे है। जब आप इसे हीट करोगे तो यहां से ये निकल जाएगा -H2O और ये आपका बनेगा C डबल बॉन्ड O और ये क्या है, एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड एसिड से बना है इसलिए हम बोलते हैं इसे एसिड एनहाइड्राइड। तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। इसी में यदि आप अमोनिया के साथ हीट करोगे, अगर इसी को आप अमोनिया के साथ हीट करोगे तो क्या होता है, तो सिंपली यहां पे नाइट्रोजन ग्रुप घुस जाता है, अंदर आ जाता है इसमें यहां पे, और इसको फिर हम क्या बोलते हैं, एसिड अमाइड। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एसिड अमाइड। ठीक, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एसिड को जब हीट करोगे तो एसिड एनहाइड्राइड बनेगा, लेकिन उसी के साथ अगर अमोनिया डाल के हीट करोगे तो एसिड अमाइड बनेगा। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अगला ऑप्शन क्वेश्चन हमारा, व्हेन वेपर ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि कोई सेकेंडरी एल्कोहल है, तो लेट सपोज मैं ऐसे कोई सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया, इसको बोला गया कि जब आप कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट करोगे तो बताओ क्या होगा। तो ये बहुत आसान है, आपको बताया था मैंने कि 1 डिग्री को हीट करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और 2 डिग्री को हीट करते हैं तो कीटोन बनता है। तो ये आपका कीटोन बनेगा, और ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल था। ये क्या था, 2 डिग्री एल्कोहल। मैंने आपको बताया था कि जब 1 डिग्री एल्कोहल को हीट करोगे तो एल्डिहाइड बनता है, RCHO। ठीक, और इसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप 3 डिग्री एल्कोहल को हीट करते हो, ये 1 डिग्री था और ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री का आप सेम कंडीशन पे हीट करते हो तो ये अल्कीन बनता है। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनता, ये क्या बनता है, अल्कीन। ठीक, तो ये याद रखेंगे कि कॉपर 500 में 1 डिग्री पे एल्डिहाइड, 2 डिग्री पे कीटोन, और जब 3 डिग्री करेंगे तो सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन होके अल्कीन बनता है। तो बस ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं। द कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन, इवन एंड एल्कोहल कंपेरेबल टू द मॉलिक्यूलर, इट इज ड्यू टू। ऐसा क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से खूब बंध जाते हैं उसके कारण। तो ये C डबल बॉन्ड OH, और कहा था एक कि इसी में मान लो एक दूसरा मॉलिक्यूल फिर से आता है C डबल बॉन्ड OH, तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यदि मैं इसको C डबल बॉन्ड ऐसे दिखा दूं तो ऐसे हाइड्रोजन। ठीक, तो ये क्या है, 2 मॉलिक्यूल अलग अलग हो रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक याद रखना, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल के लिख रहा हूं, यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, इसका आंसर तो मिल गया, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या था, वो था हमारा इंट्रामोलिकुलर। तो मैं वही बता दे रहा हूं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे होता है। मान लो यहां पे ऐसे OH दे रखा और यहां पे C, यहां पे O, यहां पे H, और यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH। तो देखो ये हो रहा ना ऐसे, तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो हम उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जब अलग अलग 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये क्या है, ये H बॉन्डिंग है ना,
तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारा ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना कि इंट्रा। इंट्रा तब होता जब एक ही में होता, यहाँ पे कोई अलग ग्रुप होता। हमारा पास तो केवल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, यहाँ पे मैंने OH ग्रुप एक्स्ट्रा ले रखा है, वो तो नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है। सॉरी, थर्ड ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये कंपाउंड ए, कंपाउंड ए का हमारा फॉर्मूला दे रखा है C8H10 ऑक्सीजन, ये कुछ दे रखा है। इज फाउंड रिएक्ट विद NaOI प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन Y विद NaOH। ठीक, जो NaOI है वो Y के साथ रिएक्ट करके बन रहा है। ठीक, यील्ड येलो प्रेसिपिटेट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा रिएक्शन है? तो अगर आप ऐसे इसको देखोगे तो पता चलेगा कि ये एक Y की जगह पे हमें I2 दे रखा है, यहां भी I2, यहां भी I2, यहां भी I2। I2 ये क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग Y तो हमारा I2 दे रखा है, ये तो हमें पता ही नहीं करना, ये तो खुद ही सब में दे रखा। विद NaOH तो हमें क्या रखा है कि जो NaOH है वो I2 के साथ रिएक्ट करके NaOI बनाता है, ये तो हमें पता है। ठीक, अब ये यूज कहां होता है? तो आपको याद होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट में, हेलोफॉर्म में ही जब हम हेलोजन को आयोडीन से रिप्लेस कर देते हैं तो उसे हम आयोडोफॉर्म भी बोलते हैं। और आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या चाहिए? हमें दो चीज वहां जरूरत होता है। क्या क्या? पहला ये कि या तो CH3C डबल बॉन्ड हो, यहां पे कुछ भी लगा हो, ये ग्रुप होना चाहिए इधर, ये ग्रुप प्रेजेंट हो, या CH3 यहां पे एल्कोहल ये हो। इधर क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, इस साइड क्या ग्रुप लगा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इतना ये दोनों ग्रुप अगर होगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट वो देगा। तो हम बस जो दे रखा है उसमें हम देख लेंगे कि ये दोनों में से कोई ग्रुप है कि नहीं। तो देखो यहां CH3 CH2OH है, ये क्या है? ये CH2OH है, जबकि हम अगर OH होगा तो क्या होगा? CH3 यहां पे CHOH है, ये क्या है? ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। और ये क्या है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल। मैंने कहा था 1 डिग्री अल्कोहल में केवल और केवल इथेनॉल देता है, CH3CH2OH। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो केवल ये देता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गया। यहां भी वही वाला ऑप्शन है तो ये भी गया। यहां पे है ही नहीं, ये भी गया। बचा ये, देखो ये वाला ग्रुप आ गया ना, CH3CHOH, और इधर वाला क्या है उसे हमें कोई मतलब नहीं था। ये दिख रहा है यहाँ पे CH3, यहां पे बेंजीन रिंग लगा दो, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। तो हमारा बस यही ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमें पता करना था। ये जो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है उससे कोई मतलब, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है उससे कोई खास मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला सब में वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। ठीक, तो ऐसे करके हम रिएक्शन करते हैं। मैंने देखा आपके बुक में वो रिएक्शन दे रखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये वाला कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको अगर आप रिएक्ट कराते हो यहां पे, मान लो Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ, और कोई FeBr3 यूज कर लो या केवल आयरन यूज कर लो, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो सिंपली ये मेटा पोजीशन पर ही जाना है, तो बस वहीं पे जाके Br लग जाएगा। यहाँ पे COOH और ये मेटा पोजीशन पे Br, एकदम वैसे ही लग जाएगा। और नोट डाल के लिख लेना एक, कार्बोक्सिलिक एसिड does not give Friedel-Crafts alkylation reaction या Friedel-Crafts reaction। Friedel-Crafts ने असाइलेशन
या अल्काइलेशन, कोई भी नहीं देता। फ्रीडल क्राफ्ट डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन या असाइलेशन, असाइलेशन रिएक्शन। ये एक्स्ट्रा में था, इतना आप लिख लोगे। मोस्टली जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने ढेर सारे क्वेश्चन उठा रखे थे, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमारी तरफ से ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे आपका अगला चैप्टर अमीन वाला। अगर कोई आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे, जब हम देखेंगे तो आपको वहाँ पे जवाब दे दिया जाएगा। इस क्लास के सारे नोट्स आपको या तो किसी ग्रुप में बना के आपको शेयर किया जाएगा ग्रुप का, और नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में पिन किया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू।